हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश का 2020-21 यानी कि जो अपकमिंग ईयर है, अब नया साल है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं सिलेबस में। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, तो आज आपके सारे सवालों के जवाब लेके मैं आया हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो यार सबसे पहले तो आप ध्यान रखोगे आपके इस कोड का, जो आपका कोड है वो है 184, ठीक है। अब आपका जो पूरा पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है, ठीक है। 20 मार्क्स का ASL होता है, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। अब जो 80 नंबर का जो पेपर होगा उसमें रीडिंग स्किल्स होंगे 20 नंबर के, राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर वो होगा आपका 30 मार्क्स का, और लिटरेचर जो आपकी दो बुक हैं, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें से आएगा 30 नंबर का। तो ये बन जाते हैं टोटल 80 नंबर। देखो यहाँ नोट में लिखा हुआ है The annual board examination will be of 80 marks, 80 मार्क्स का होगा विद a ड्यूरेशन ऑफ 3 घंटे का। ये वही चीज़ें हैं, ठीक है। देयर विल बी एन इंटरनल असेसमेंट ऑफ 20 मार्क्स। देखो 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है यार हम नोटबुक नहीं बनाएंगे, हम वो वाला काम नहीं करेंगे, टीचर हमें असाइनमेंट बनाने के लिए दे रहा है स्कूल वाला, तो हम नहीं बनाएंगे। याद रखना स्कूल के पास आपके 20 नंबर है, वो भी बोर्ड के। तो जो भी आपको असाइनमेंट स्कूल की तरफ से मिल रहे हैं, जो भी टीचर कह रहा है वो प्लीज़ बनाते रहिए। 20 नंबर हैं इसके। अब जो आपका सेक्शन ए होगा, रीडिंग पैसेज होगा, उसमें देख लो क्या आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन होगा उसमें a factual passage of 300 to 350 words with 8 objective type questions, ठीक है। एक अनसीन पैसेज जैसा आपने देखा होगा वो होगा, जिसमें 8 MCQ क्वेश्चन समझते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके 4 ऑप्शंस दिए होंगे, वो आपको टिक करने होंगे। दूसरा है अ डिस्कर्सिव पैसेज ऑफ 350 to 400 वर्ड्स विद 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। दूसरे वाले पैसेज में क्या होगा, आपको 4 तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, और क्या दिया होगा, 4 उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो पहला पैसेज होगा वो 8 नंबर का है, और दूसरा पैसेज है 12 नंबर का। तो यहां हो गए आपके 20 नंबर क्लियर। अब बढ़ रहा हूं सेक्शन बी की तरफ, जो कि है राइटिंग एंड ग्रामर। अब देखो पहला है फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन गिवन सिचुएशन। लेटर आएगा, ठीक है। इंग्लिश बाबा चैनल पे हमने लेटर डाला हुआ है, आपको यूट्यूब में सर्च बार में लिखना है लेटर बाय इंग्लिश बाबा, आपको मिल जाएगा। एक चीज़ और मैं बता दूं, क्लास 9th में और क्लास 10th में इनफॉर्मल लेटर नहीं है, केवल और केवल फॉर्मल लेटर आता है। जिन्हें चाहिए क्या है लेटर का लेटेस्ट फॉर्मेट, वो यूट्यूब में सर्च बार में लिख सकते हैं लेटर बाय इंग्लिश बाबा, आपको मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो यहां पे चेंज आया है, राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन मैप, चार्ट, रिपोर्ट, लाइन ग्राफ एटसेट्रा इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। अब यहाँ पे जनरली जो फोर्थ क्वेश्चन हुआ करता था वो होता था स्टोरी राइटिंग। आपको कुछ वर्ड्स दे देता था, वो कुछ हिंट दे देता था, आपको स्टोरी वो कंप्लीट करनी होती थी। लेकिन इस बार वो एनालिटिकल पैराग्राफ पूछेगा आपसे 10 नंबर का। ये मैं जल्दी ही अपने चैनल पे लेके आऊँगा, इंग्लिश बाबा चैनल पे, ठीक है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं ग्रामर में और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आएंगे। नंबर 1 टेंसेज, ठीक है। हमने सारे टेंसेज 12 के 12 टेंस डाल दिए हैं। आपको यूट्यूब में सर्च बार में लिखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट बाय इंग्लिश बाबा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बाय इंग्लिश बाबा, इस तरह से आपको सारे टेंस मिल जाएंगे। दूसरा देखो मॉडल्स, हमने मॉडल्स की वीडियो बना दी है, आपको यूट्यूब में सर्च बार में लिखना है मॉडल्स बाय इंग्लिश बाबा। यूज ऑफ पैसिव वॉइस हमने बना रखी है, तो आप यूट्यूब में सर्च बार में लिख देना एक्टिव पैसिव बाय इंग्लिश बाबा। फोर्थ आएगा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन बोलते हैं वो आएंगे, क्लॉजेज आएंगे, डिटर्मिनर्स आएंगे और प्रेपोजिशंस आएगी। अब बात करते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा आपका क्लोज पैसेज, गैप फिलिंग और एडिटिंग। अब आपको क्लोज पैसेज देख के ऐसा लग रहा होगा ये क्या है भाई, अरे इसमें आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। एक पैराग्राफ ही होगा, उसमें आपने देखा होगा फिल इन द ब्लैंक दिए होंगे और फिर 4 उसके ऑप्शन दिए होते हैं, वो गैप फिलिंग की तरह ही है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यूट्यूब पे आप सर्च बार में लिख देना गैप फिलिंग बाय इंग्लिश बाबा, आपको मिल जाएगा। अब एडिटिंग चाहिए, एडिटिंग में क्या होगा, आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें एक गलती होगी, तो आपसे पूछेगा बताओ गलती एरर कहाँ है, और उसका सही पूछेगा कि सही क्या होगा, ठीक है ना। तो गैप फिलिंग चाहिए तो लिख देना गैप फिलिंग बाय इंग्लिश बाबा, एडिटिंग चाहिए तो लिख देना एडिटिंग बाय इंग्लिश बाबा। अब भैया इसके बाद है डायलॉग राइटिंग या रिपोर्टिंग या डायलॉग। ये भी देखो नया चेंज आया है, पिछली बार डायलॉग राइटिंग आपके यहाँ नहीं थी, जल्दी ही आपको ये हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं भैया आपकी जो 2 बुक्स हैं
लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स में से क्या आएगा। आपको पता होगा अगर आपने 9th से 10th में आए हो तो पोएम के जो पोएम होता है उसमें से 4 या 5 लाइन आती हैं, उसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने पड़ते हैं। 1 out of 2 एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम प्रोज पोएट्री ड्रामा, ठीक है, उसमें से वो दे देगा आपको, वो क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स टाइप, शॉर्ट क्वेश्चन दे देगा आपकी बुक से, फिर दे देगा आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दे देगा फर्स्ट फ्लाइट से, ठीक है, और एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। अब बहुत सारे बच्चों को जिनका नहीं पता आपकी बुक कौन कौन सी है, एक बुक है यार आपकी फर्स्ट फ्लाइट और एक बुक है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है, ये 2 बुक्स हैं आपकी मेन बुक, ये जो आपको लेनी है, ठीक है। तो यार ये सब हो गया क्लास 10th का सिलेबस जो आप बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे, ठीक है। इंग्लिश बाबा चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल में जाके ना ऑल वाला जो बटन है उस पर प्लीज़ टिक कर लेना। और जो क्लास 10th के बच्चे हैं उन्हें मैं बता दूं कि अब हम इंग्लिश बाबा चैनल पे इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स, ये 4 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। चलो मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, बाय।